नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल में आवारा पशुओं की परेशानियों को लेकर अब प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। इस कड़ी में डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि संभल में आवारा पशुओं की परेशानियों को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, जहां मुहिम चलाकर आवारा पशुओं का संरक्षण कराया जा रहा है। जहां डीएम मनीष बंसल ने तहसीलों में पहुंचकर बीडीओ, एसडीएम, सचिव, प्रधान और गौवंश को संरक्षण के आदेश दिए हैं। जहां आवारा पशुओं की वजह से किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए हर ब्लॉक में 8 अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं, तो वहीं डीएम ने हर ब्लॉक में 1500 गौवंश के संरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जहां जिलाधिकारी के आदेश पर बीडीओ अखिलेश कुमार जनवाई ने ब्लॉक परिसर में सचिव और प्रधानों के साथ बैठक की और गौवंश के संरक्षण पर जोर देने के लिए कहा गया है। पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक की गई थी। उस बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में आज विकासखंड जुरावई में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें क्षेत्र में जो गौवंश संरक्षण की प्रक्रिया चल रही है इसमें उनसे सहयोग लिया गया। सहभागिता योजना के बारे में उनको जानकारी दी गई और जो गौशालाएं संचालित हैं इनमें भूसा दान में प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को मोटिवेट किया। तो बुलेटिन में बात तो शामली की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पर है। इस दौरान डीएम और एसपी ने नामांकन केंद्रों का दौरा किया है। बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब हर जिले में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। जहां शामली में प्रशासन ने निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। डीएम और एसपी ने नामांकन केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि शामली में पहले चरण में निकाय चुनाव के लिए 4 मई को वोटिंग होनी है, जिसके नामांकन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो 17 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि डीएम और एसपी ने जिले के 3 तहसीलों में बनाए गए नामांकन केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जहां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैनाती भी नामांकन केंद्रों पर कर दी गई है, तो वहीं नामांकन केंद्रों में 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आज से जो हमारे नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उनके नाम निर्देशन पत्रों के क्रय के टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि हमारा जनपद है वो प्रथम फेज़ में आ रहा है। ये 11 से 17 अप्रैल तक चलेगा। इसी के क्रम में मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा तीनों जो हमारे मेन सेंटर्स हैं तहसील मुख्यालयों पे, उसमें सभी नाम निर्देशन क्रय के नामांकन अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था, जहाँ पर अध्यक्ष और सभासद पद के उम्मीदवार आके अपने पर्चे लेंगे। उन सभी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है जहाँ पे कहीं सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि अगर डायरेक्शन बोर्ड लगाना है या फिर आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी है या कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने संबंधी निर्देश देने हैं। इन सब चीज़ों का बारे में देखा जा रहा है। इसके अलावा फ़ोन पे भी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके संबंध में भी निस्तारण करने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। देखिए, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा जो है इसमें हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तहसील परिसर का भी निरीक्षण किया गया है कलेक्ट्रेट तक, और इसके उपरांत जो ऊन में और कैराना में निरीक्षण किया जाएगा। जो सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश है वो बाहर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसमें उनकी अलर्टनेस चेक की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनका अक्षर से पालन कराया जा सके। सर, धारा 144 भी लागू होगी? जी, धारा 144 लागू है और निरंतर जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं नामांकन अपने जो है फाइल करने के समय में उसका अनुपालन। तो ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मथुरा की बरसाना पुलिस और एसओजी ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया है। जहां पुलिस को दोस्त की यासीन की हत्या की झूठी कहानी बताने वाला भूरा ने ही वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी भूरा को अवैध तमंचा और कारतूसों के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल भूरा ने घायल अवस्था में मरगरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि काशीराम आवासीय कॉलोनी के पास कब्रिस्तान में उनके दोस्त के ही कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जहां उसे भी गोली मारी गई है। दोनों को मरा समझकर वे भाग गए। जहां पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं भूरा का
CHC बरसाना पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां बुधवार को आसीन के परिजन ने भूरा के खिलाफ ही तहरीर दी। इसमें बताया गया कि 11 अप्रैल को भूरा ने आसीन को जरूरी काम के लिए पलवल के कोसी बुलाया था, जहां भूरा ने ही कुछ लोगों को फंसाने के लिए आसीन की हत्या कर दी। पुलिस ने जब कड़ाई से भूरा से पूछताछ की तो भूरा ने अपना जुर्म कबूल लिया है। भूरा ने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले आसीन को कोसी के में बियर पिलाई गई थी और मौका देकर नंदगांव के सुनसान इलाके कब्रिस्तान के पास आसीन के स्वर में गोली मार दी, जहां तमंचे से उनकी कमरपट्टी पर भी प्रहार किया गया था। तमंचे के मुताबिक झाड़ियों में फेंककर चौकी परियोजना के मुताबिक पुलिस को एक झूठी कहानी बताकर भूरा की निशानदेही पर पुलिस उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंची और मृतक का फोन झाड़ियों से बरामद किया। इस दौरान मौका पाकर भूरा ने झाड़ियों में ही तमंचा निकाल आया और पुलिस पर हमला करने लगा, जहां जवाबी कार्रवाई में भूरे के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए CHC भिजवाया गया, जहां से विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। एक लड़के जिसका नाम की आसीम था, उसकी हत्या हो गई थी। उसका एक अन्य दोस्त घायलावस्था में मिला जिसका नाम भूरा था। उसको इलाज के लिए यहाँ लाया गया। उसके बारे में बताया गया था कि उन बदमाशों ने इसके दोस्त के सिर में गोली मार दी तथा इसके भी मारी है, तो यहाँ पे लाके उसका इलाज वगैरह कराया गया। बाद में आज जो है जो मृतक के घर वाले आए, उनको द्वारा पुलिस को बताया गया कि कल इसी भूरा नाम का जो व्यक्ति जो उसका दोस्त था, उसके द्वारा ही उसको आसीम को फ़ोन करके बुलाया गया था। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया तथा बताया कि अब ये एक मर्डर के केस में जेल में था तथा विपक्षी पार्टी जो थी वो समझौता नहीं कर रही थी, तो उनको फंसाने के लिए इसने ये घटना को अंजाम दिया तथा उसने अपने दोस्त आसीम की स्वयं ही गोली मार के। तो ब्रिटेन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां बीते दिन हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिद्धार्थनगर में सोना कारोबारी से लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा किया है, जहां SOG और सर्विलांस और सदर पुलिस ने तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर सामान बरामद कर लिया है। जहां तीनों आरोपी जिले के तेतरी बाजार के रामनगर के निवासी हैं, जहां पुलिस के करीब 12 लाख रुपए के आभूषण, 2 मोबाइल फोन उनसे बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजकुमार तेतरी बाजार में एक सराफा व्यवसायी के यहाँ काम करता था। वह अपने हनी आभूषण बेचता था, जहां उसके पास काफ़ी मात्रा में सोने के जेवरात रहते थे, जिसे देखकर लालच आ गया था। जिसके बाद हनी, शिव और राजा ने लूट की योजना बनाई, जहां तीनों ने 4 महीने की रैकी की, लेकिन इसके बाद वह सफल नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद 10 अप्रैल को तीनों गोरखपुर गए, जहां से काला मास्क और चाकू और ग्लव्स खरीद कर उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जहां उन्होंने हनी पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान SP ने मामले का खुलासा करने वाली टीम के लिए 25,000 रुपये और ADG गोरखपुर ने 75,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। 10/11 अप्रैल की रात्रि लगभग 1 बजे हनी रस्तोगी, जो मूल रूप से थाना चौक लखनऊ के रहने वाले हैं, वो एक स्वर्ण व्यवसायी हैं जो लखनऊ से सिद्धार्थनगर महीने में 2 से 3 बार आया करते थे। उस दिन भी ये सुबह सिद्धार्थनगर आए थे। अपना कार्य दिन भर करने के बाद रात्रि में वापस इन्हें लखनऊ जाना था। जैसे ही ये अपने यहाँ के किराए के मकान से बाहर निकले थे, इनके पीछे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से वार हुआ था। ये घायल हो गए थे और इनके पास जो आभूषणों का बैग था, जो बदमाश थे वो छीन के ले गए थे। इस घटनाक्रम का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीमों का गठन किया गया और हमारी SOG एवं सिद्धार्थनगर थाने की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर इस घटनाक्रम का अनावरण किया और इसमें 100% बरामदगी की है। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रेल में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मथुरा GRP ने लूट के मामले में 3 फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों ने ट्रेन में सफर कर रहे महिला का पर्स लूटा था। बता दें कि आरोपियों से 4 लाख रुपए की लूट का सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण भारत की ओर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही महिला कल्पना गोपाल ने रेलवे पुलिस को मामले की शिकायत की थी, जहां महिला ने बताया था कि अज्ञात लुटेरों ने उसका हैंडबैग छीना और मौके से फरार हो गए, जहां बैग में सोने चांदी के ज्वेलरी के अलावा नगद रुपए और मोबाइल फोन भी
था, जिसमें इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी, जहां वारदात के खुलासे के लिए सर्विलांस समेत 4 पुलिस की टीम बनाई गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लूट की वारदात का खुलासा किया है। इस मामले में 23 साल के शिवम कटारा, 40 साल के सत्य प्रकाश और 26 साल के सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में बताया है कि वह दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाले लंबी दूरी की ट्रेनों में एसी कोच के रिजर्वेशन कराते हैं, जिसके बाद वे सभी सीटें जहां मिलती हैं उन सीटों पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वह ट्रेन में जब दिल्ली से निकलकर आगे बढ़ती है तो गिरोह अलग अलग कोच में जाते हैं और उसके बाद ही वह यात्रियों को सलग कर उनके लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जहां एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रियों को चिन्हित करने के बाद लुटेरों का एक साथी उनसे मेल जोल बढ़ाता है और दूसरा गेट के पास चैन पुलिंग के लिए खड़ा किया जाता है, जबकि तीसरा इधर उधर घूमकर सभी पर नजर रखता था। पुलिस ने सभी को मौके से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने अब महिला के साथ हुई लूट का भी 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जो है महिला यात्रियों और ट्रेनों में चलने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान जो है वो हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में आज 3 शातिर जो गैंगस्टर भी रह चुके हैं और शातिर लुटेरे हैं, इनको आज जीआरपी मथुरा के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें से एक का नाम शिवम कटारा है जो मुरैना का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति जो है सत्य प्रकाश है और तीसरा सलमान है। ये दोनों जो है मथुरा के ही रहने वाले हैं। ये जो शातिर अपराधी हैं इनका एक संगठित गिरोह है। इसके कुछ अन्य भी सदस्य हैं जो कि अभी फरार हैं। देखिए, ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। फिरोजाबाद में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं, जहां दबंगों पर दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। यह घटना सिकोहाबाद थाने इलाके के नंगला किला के पास की है। आरोप है कि कुछ दबंग घर में घुसे और प्रहलाद सिंह जाटा और उसकी बेटियों को बेरहमी से पीटा गया है, जहां मारपीट में पिता और दोनों बेटियां घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मैं छत पे थे अपने घर पे और जब गेट बजा रहे मैंने कौन है बिटिया की पता कौन है गेट बजा लगे थे। बिटिया छोटी ना गेट खोलो, बस इनको डाल के वही और मान लगे। मैंने कहा है तो बात है, लेकिन मैं उतरा 2 लोगों ने मैं पकड़ लो घुस जाए। फिर क्या हुआ? घर में घुस गए, फिर इन्हें मेरे बच्चे को मारा, पूरी दे घुसा दे लात दे घुसा। मैं आया तो मेरे मतलब चाकू टाँके लगे, ये लगे मैं कुछ कर नहीं पाता। पंछी आते थे। कौन लोग थे? वो यादव थे। क्या कहते मैं यादव हूँ। साले जवानों की इतनी हिम्मत है कि हमसे टकराएंगे। चलो साले तुम्हें आज जान दे। तो ब्रिटेन में बात तो शामली की कर लेते हैं, जहां एक साइकिल सवार युवक का हादसे का शिकार हुआ। बता दें कि साइकिल सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शामली में एक ट्रक ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। वहीं ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये मामला आदर्श मंडी थाना इलाके के गुरुद्वारे के पास का बताया जा रहा है, जहां इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि मृतक युवक की पहचान शामली कोतवाली इलाके के कुडाना गाँव के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक के पड़ोसी और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सविता मलिक का कहना है कि मृतक युवक कोतवाली क्षेत्र के गांव पुराना का रहने वाला है, जहां मृतक युवक की 5 बेटियां हैं और युवक छोटा मोटा काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो बुलेटिन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां एक ट्रक और बाइक की टक्कर हुई है। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है। और में हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर के बाद एक महिला की मौत हुई है। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये मामला सहायल थाना इलाके के निर्जनापुर भट्टे के पास का बताया जा रहा है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को
जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 13वीं संस्कार से लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। वो 13वीं खा के लौट रही थी। कहाँ से 13वीं खा के लौट रही? ये लहरापुर नेवादा से। अच्छा। और ट्रैक्टर इधर से आया, मट्टी का भरा हुआ और खाली था ट्रैक्टर, टक्कर मारी और ये लोग तो बहुत ज्यादा हालत ये लोग काहे से थे? ये लोग बाइक से थे। ये जो एक्सपायर हुई है, ये इनका क्या नाम था? इनका नाम सुजेता, और इनके हस्बैंड का नाम? इनका हस्बैंड का नाम राजू। ये कहाँ की रहने वाली है? ये तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक खंबे से तेज रफ्तार ऑटो टकराया। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ऑटो खंबे से जा टकराया, जिससे ऑटो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शमशादाबाद थाना इलाके के कोऑपरेटिव बैंक के सामने का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो खंबे से टकरा गया था। हादसे में ऑटो में बैठे 8 सवारियां घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ के लिए जा रहे थे? अच्छा, और कौन कौन साथ में था तुम्हारे? मम्मी और बहन। तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ के लिए जा रहे थे? अच्छा, और कौन कौन साथ में था तुम्हारे? मम्मी और बहन। तो बुलेटिन में बात सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां ट्रक और कार की टक्कर हुई है। हादसे के बाद कार मौके पर पलट गई। बता दें कि सोनभद्र के चौपन में सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां ट्रक की टक्कर के बाद कार के बीच सड़क पर पलट गई। हादसा वाराणसी शक्तिनगर रोड पर चौपन में हुआ। हादसे के वक्त कार में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 लोग घायल हुए हैं, जहां दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग अनपरा के रहने वाले हैं और वह किसी काम से रॉबर्टगंज गए हुए थे, जहां वापस लौटते वक्त कार चौपन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जहां सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारा नाम सूर्य प्रकाश है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अनपरा बाजार के रहने वाले हैं, सोनभद्र। तो ये हादसा जब हुआ, आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग रॉबर्टगंज आरटीओ ऑफिस से अनपरा की तरफ लौट रहे थे अपने घर की ओर। कैसे हुआ ये हादसा? हम आगे जा रहे थे, पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। कितने लोगों को चोटें आई हैं? 2-3 लोगों को, हमारे घर के सदस्यों को चोट आई है। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।